हरिओम हरिओम हरिओम। चलिए माइक वाले भैया से निवेदन करता हूँ, शीघ्रता कीजिएगा, समय का अभाव है, आप लोग जितने जल्दी हो सके। अभी हमारे भैया लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और क्योंकि यह छत्तीसगढ़ स्तरीय है तो हमारे देश में सभी शुभकामना अपने बारी बारी उपस्थिति प्रदान हो रही है। मैं श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम। चलिए हमारे भाइयों का स्वागत हो रही है, आप लोग जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिएगा। आदरणीय हमारे सेक्टर परिक्षेत्र के अध्यक्ष श्री गोविंद साहू जी, आप ग्राम खैरपुर निवासी हैं, आपका स्वागत सम्मान हो रही है, एक बार पुनः जोरदार ताली बजाकर सम्मान कीजिएगा। और आज से हमारे छत्तीसगढ़ मानस संगठन के आजीवन सदस्य भी हैं, एक बार आजीवन सदस्य के लिए बधाई एवं हार्दिक करते हैं। ऐसे मानस वर्ग के हमारे बीच में जुड़ रहे पहुँच रहे हैं और आज युवा पीढ़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाने वाले हमारे उमेश भाई के एक बार जोरदार ताली बजा के सम्मान कीजिएगा। चलिए हरिओम श्री राम हरिओम 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 श्री राम हरिओम हरिओम। अपना उपस्थिति प्रदान करेंगे। एकदम जोरदार दोनों हाथ उठा के जयकारा लगा रहे हैं। बोलिए रामचंद्र भगवान की, उमापति महादेव की। तो मेरे भाइयों में धर्म मंच दर्शन दीर्घ मंच माई साधन समर्पित है। भूमि सवेरा चंद्र की
बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास की जय। Thank you.
या देवी
स्वाभिमान। वेदांत हमारा स्वाभिमान, श्रेष्ठता हमारी गीता है। हर रोज हमारा रामायण, हर श्वास हमारी सीता है, हर श्वास हमारी सीता है। भारत की ये कहानी सदियों से है पुरानी और है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमरवाणी, पुण्य भरा धाम भारत माता के राजगौरी बेटी छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बोरी कोरा में बसे पावन राम भट्टे। जी हाँ, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जयंती के उपलक्ष्य में ये सुंदर राम नाम रूपी कथा समारोह के आयोजन करेंगे, जहाँ बड़े बड़े राम भक्त विद्वान गुरुजन के आगमन यहाँ होंगे और अधिक बड़े मंच में भगवान श्री राम के कथा और उन्हें लिखने वाले बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरित्र पर वर्णन करना फिर भी आप सबों के बड़ा दुलार आशीर्वाद मिले तो आप सबों के बड़ा और आशीर्वाद दुलार बातों के आज हम ये जगह में आए हैं। आप सबों के हृदय हमारे आओ आप सबों ने बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जीवन के बारे में एक छोटे से बात कि वास्तविक में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के जब जन्म होते तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जन्म से ही भगवान राम के नाम बोलते और भगवान राम नाम उनके मुख से जन्म होते ही पैदा होते ही लेकिन नाम लेना और नाम ना अंदर ग्रहण करना ये तो भगवान के आशीर्वाद है। जैन बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लग्नेश और जैन जन कल्याण के खातिर अधिक सुंदर रामायण की रचना की और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ये पावन उपलक्ष्य आओ हम सबों बड़ा धन्यवाद कथन की अति बड़े ग्रंथ के रचना में मानव के उद्धार के खातिर करके चलिए आप सबों के ध्यान मोद होती एक बार जयकारा के साथ बोलिए रामचंद्र की कोनो प्लीज और कोनो मन नहीं तो सबों जन से निकल एक बार पुनः बोलिए रामचंद्र की। राम के चालू चरित्र में वर्णन करना और भगवान की कथा न करना कोई छोटे मोटे बात नहीं है। खबर भगवान की कृपा जो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पर हो सकता आशीर्वाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ऊपर पड़ी तब तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी अति बड़े रामायण के रचना करें, नहीं तो वो बचपन से ही भगवान कि कुछ परंपरा नहीं इसको जब होकर विवाह अगर साथ विवाह रत्नावली के साथ तो रत्नावली के प्रेम में डूबे और रत्नावली एक ही शब्द बोले कि लाज न आवत आपको दौड़े आए आप और दिखती ऐसे प्रेम को कहाँ कहूँ मैं नाथ, कहाँ कहूँ मैं नाथ। प्रेम की खातिर से ये हाड़ मास के शरीर पर प्रेम करने से अति दूर चल के आगे हाथ यहाँ बरसत पानी में बहा सांपला रस्सी बना के आगे हाथ एक नदीना जिन्हें मुर्दा नौरा थे दोनों समझते थे नदीना बात करके आगे अति के प्रेम के अन्ना हो गए नफरता प्रेम तो ये हाड़ मास के प्रेम में अन्ना हो गए यही प्रेम यही लगन और यही विश्वास का यदि कोनो अच्छा कर्म में लगा दे सत्कर्म में लगा दे तो आज तो जग में आगे और उन्हीं से बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये बात लगते थे और वो उनसे भगवान के खोज में निकलते थे और जब बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जब खोज में निकलते भगवान के तो भगवान ऐसे ही नहीं मिलने वाला कि
चिंतन करना पड़ते, मनन करना पड़ते और अपन आप त्यागना पड़ते। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास शरीर त्यागे, माला त्यागे, संसारिक मोह माया से बंधन न त्यागे, घर द्वार न छोड़ने, स्थान पान न त्यागे और केवल प्रभु के भक्ति, प्रभु के भजन और प्रभु के गुणगान करते। ऐसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास पर वास्तविक में भगवान की कथा का है, तो भगवान की कथा तो एक दीपक है। जैसे एक दीपक ला अंधेरा कमरा में रखो तो वो कमरा जो है, वो दीपक जो है वो अंधेरा कमरा ला रोशनी करते थे, प्रकाशित करते थे। वैसे ये राम की कथाएं जिनला बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की और जन कल्याण के खातिर आज कहीं न कहीं हमारे मन में भी व्यथा है और ये व्यथा ना दूर करने एकमात्र साधन है ये रामचरितमानस की कथा। जी हाँ, संसारिकता की कथा, व्यवहारिकता की कथा, पारिवारिकता की कथा और हर समाज की कथा का रामचरितमानस में बताया। और हम मनुष्य के जीवन में यही सब चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है, यही ज्यादा महत्व रखते हैं, एक सिवा और कुछ महत्व रखते हैं। और ये महत्व बनाए जाएंगे, ये महत्व रखे होंगे तो कलयुग में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रहेंगे हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के ये बात से जन्मी बल्कि सुंदर रामायण के कार्यक्रम होते। तो आओ अगर चारों चरित्र में और सुंदर से चर्चा करने से पहले एक छोटे से भजन आप सबों के बीच में प्रस्तुत करता हूँ। बोले श्री रामचंद्र की जय।
तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो है ये जन कल्याण के लिए अधिक सुंदर ग्रंथ की रचना करी। यह नाते कोई संत बड़े भाव के साथ कि जिनके लिखे एक ग्रंथ ने लाखों जीवन बदल दिया और बेसहारों को सहारा दिया, निर्बल को बल दिया। बेसहारों को सहारा दिया, निर्बल को बल दिया। जिनपर किए विशेष कृपा, जिनपर किए विशेष कृपा शिव सीता राम जी। हे मानस के शिल्पकार तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम जी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम जी, तुम्हें कोटि कोटि प्रणाम। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो रामचरितमानस के शिल्पकार है, मैंने बनाने वाला और जिन बनाने वाला होते वास्तविक में उनके जीवन के आधार महत्व ये रखे कि यदि मोर बाद यदि दुनिया में जो भी व्यक्ति आए, जो भी मानव आए, उनका उद्धार हो जाए और उद्धार के आधार ही ये रामचरितमानस है। हम जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये सब चीज फंसे हुए हैं और फंसे हुए के कारण आज हम स्वयं के परिवार का, स्वयं के माता पिता का, स्वयं के पुत्र टाइम नहीं दे पाते, समय नहीं दे पाते, ये अभाव है जीवन के। और ये सीख ये रामचरितमानस से और ये रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी महाराज एक चौपाई में लिखते कि राम के नाम का एक नाम को मणिदीप धरो जी बदे चरितवान। कि भगवान राम नाम के, भगवान राम के जो नाम है वो एक दीपक के समान है और वो दीपक पर कहाँ रखना चाहिए। तो जी बदे चरितवान, ये जो शरीर, ये जो देह है वो देह के द्वार में रखना चाहिए और देह के द्वार में शरीर के द्वार का है। तो बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज कहते कि राम का नाम मन दीप धरो और जीव देह के द्वार। ये देह के द्वार को ये जीव है, ये जीव में भी भगवान के नाम रखना चाहिए। जैसे ये शरीर के द्वार देहरी, जैसे घर के देहरी होते हैं, घर के देहरी और ये घर के देहरी होते हैं। एक तरफ घर में कमरा है और एक तरफ हॉल है। अब वो कमरा और हॉल के बीच में यदि दोनों अंधेरा है और दोनों में प्रकाश करना है तो क्या करेगा? वो देहरी में मिला दीपक जलाना होगी ताकि दीपक में जो आधा प्रकाश है उस कमरा में जा सके और आधा प्रकाश जो है उस कमरा में आ सके। तो वैसे ही ये जीव जो है ये देहरी है, जिन्हें भगवान के राम नाम रूपी दिया यदि वो लोग रख दें तो वो शरीर के अंदर भी प्रकाशित करते और शरीर के बाहर भी प्रकाशित करते। राम नाम लेकर के राम और माँ, यदि हम ये नाम न लेते तो आप स्वयं को
सीता के अंदर जो शरीर में रहे तो शरीर का आत्मा का शांति की प्राप्ति होती और बाहर जब कोई व्यक्ति आपके बुखार अंदर जिससे भी सुन नहीं ये नाम तो वो व्यक्ति बहुत सागर से पार हो जाएगा। यहाँ पर दो अक्षर का प्यारा नाम भजने रेखा सीताराम कि ये दो अक्षर के नाम में भगवान के नाम के में इतना प्रताप है, इतना तेज है कि ये राम के महिमा का कोई नहीं गा सकता। स्वयं साधना से सुरेश नरेश नहीं गा सकता। लेकिन ये राम कौन है? तो राम ज्ञान है और जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान आ जाए तो जीवन को व्यक्ति के जीवन में कभी भी अंधकार नहीं आ सकता। और जहाँ अंधकार नहीं आ सके वहाँ काम क्रोध लोभ पाप इस सब कुछ जो है नहीं आ सके। केवल भक्ति के भाव में आप देख लो स्वयं उदाहरण के रामचरितमानस में बाबा को सब कुछ उसी तरह से महाराज देखते थे कि जब भगवान 14 वर्ष के वनवास में थे और एक भाई ना राजा बनाए जाते तो वो भाई जो है अपन राजपाट ना त्याग करके वही भाई के पास जा करके रहे। जब भगवान राम जी भरत जी तक थे कि बोला क्या चाहिए भरत तो भरत एक ही बात में जवाब थे भाई बोला कुछ भी चाहिए तो क्या चाहिए बोला कहेगा कि अर्थ न धर्म न पाप रुचि और गति न समूह निर्माण जन्म जन्म राम को पद जप वरदान न आत्म। अब ये प्रेम के भाव और प्रेम के भाव में कभी भी धन नहीं आया, कभी भी अर्थ नहीं आया, कभी भी काम नहीं आया। आगे तो आगे का यहाँ तक तो भरत जी महाराज कहते कि प्रभु आपके चरण कमल कभी बोला ले जाए तो जीवन में मोक्ष नहीं जाए। आदमी मरे के बाद क्या चाहते नहीं, सब मरे के बाद क्या चाहते हे भगवान और आत्मा की मुक्ति के गति से ये शरीर का मुक्ति की गति से ना मोक्ष की गति से। लेकिन भरत महाराज स्वयं भगवान राम जी से कि कौन बुलाना चाहिए? अरे मोक्ष भी नहीं चाहिए, धर्म भी नहीं चाहिए, धन भी नहीं चाहिए, अर्थ न धर्म न काम रुचि बोला कुछ चीज में रुचि नहीं है। तो काम में रुचि है कि जब जब भी मैं कोई जन्म लेके आओ जन्म जन्म रति राम जब जब भी जन्म ले प्रभु तो चरण में के बस अल्लाह सेवक बना दे रहे। यही एक इच्छा है, यही एक अभिलाषा है। हम माना का अभिलाषा रखकर यही बात करते रामचरितमानस हम भाई और भाई आज से देश में लड़ाई होते काका पर एक पिता जमीन कि ये मोर जगह है वहाँ से काव्य सीखते थे यदि प्रेम है वो जगह तो जमीन साथ जाने वाला नहीं है, कर्म साथ जाने वाला है। जिन कर्म साथ नहीं करके चलते वही जगत में होकर नाम होते हैं। प्यारे से भाव के रामचरितमानस हम ना आप सब सिखाते हैं और सीख ही लेते जीवन में हर एक भाव से सीख ही लेना चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं फिर अपनी एक छोटे से वचन के बाद आप सबों के बीच में रखने का प्रयास करते हैं। बोले श्री रामचंद्र की जय। चलिए एक भजन आपके द्वारा होनी है, उसके बाद फिर हमारे रायपुर जिला के अध्यक्ष उनके द्वारा होगा।
चलिए भजन प्रस्तुत करेंगे और भाइयों से निवेदन है आप लोग सहयोग प्रदान करेंगे। हमारे पति एक भजन गाय के मौका दी, लेकिन हमारा मानस संगठन के रामचरितमानस के मरमर के संतरा बैठे पीछू में मोर दीदी राधा दीदी गायिका है, इकर सामने में गायबर गायबर मोर से मन में ही बढ़ के रामचरितमानस के बारे में जानी है। तो वहाँ तब बोले राम की तारीफ कैसे करूं, राम की तारीफ कैसे करूं, मेरे सत्रों में तेरा जोर नहीं। अरे कहते हैं हृदय से सिमरन किया तो, कहते हैं हृदय से सिमरन किया तो आवाज हृदय तक जाएगी, और हनुमान जी ने सुनी हमारी तो बिगड़ी बात सुधर जाएगी, बिगड़ी बात सुधर जाएगी। आओ मानस में छोटा समाज हम माया मोह के बंधे हैं, और जब माया मोह के चक्कर में दुख मिटे ना तो अपन कर्म का दोष लगाता था। उन्हीं जगह में गाना रामन सुनावा था करती हुई टूटी फूटी की तो क्षमा। सियावर रामचंद्र की कर्म में का कमा के आए, और कर्म फूट गए, जिन डाला धरे ओ बहना रट के डारा टूट गए, झलकल लालच ओझल के ओला कहाँ नहीं पावे। हरि सपना मिट गए जिंदगी के, औतर लागू ना खा के, दे धन्यवाद जिंदगी माँ झटमार संगी रे, करे प्रभु के भजन जीवलतार संगी रे, करे हरि के भजन जीवलतार संगी रे। दे धन्यवाद जिंदगी माँ, दे धन्यवाद जिंदगी माँ झटमार संगी रे, करे प्रभु के भजन जीवलतार संगी रे, करे प्रभु के भजन जीवलतार संगी रे। दे धन्यवाद जिंदगी माँ, दे धन्यवाद जिंदगी माँ झटमार संगी रे, करे प्रभु के भजन जीवलतार संगी रे, करे हरि के भजन जीवलतार संगी रे। सखियो जगत भगवान सिद्धियो तेरे चारो खुटियां भारत है, सिद्धि दुखिया के कदम बिचारे जिन का भला भारत है, सिद्धि दुखिया के कदम बिचारे जिन का भला भारत है। चारो खुटियां भगवान सिद्धियो तेरे चारो खुटियां भारत है, सिद्धि दुखिया के कदम बिचारे जिन का भला भारत है, सिद्धि दुखिया के
एक बार जोरदार ताली बजाइएगा। अभी आपने हमारी मीनू बहन को सुना जो रायपुर से प्रभारी है और रायपुर के मानस संगठन की अध्यक्ष हैं, और मैं चाहूँगा कि बहुत लंबे समय से यहाँ पर मंच पर विराजमान है और उनको ये बहुत लंबे समय के बाद ये कार्यक्रम में एक भजन सुनाने का मौका मिला। बहुत सुंदर भजन आपने प्रस्तुत की। मैं चाहूँगा कि एक बार पुनः तालीम की गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत कीजिए। और संतजनों, जैसा कि मैंने आप सबसे निवेदन किया था कि यहाँ इस मंच पर हमने जिनको भी आमंत्रित किया है वो सभी किसी न किसी विधा में पारंगत हैं। कोई गायक है, कोई गायिका है, कोई उद्घोषक है, कोई व्याख्याकार है, कोई हारमोनियम वादन है, तो कोई तबला वादन है। तो निश्चित रूप से ये मानिए ये छत्तीसगढ़ मानस संगठन जो है वो एक कलाकारों का एक परिवार है। पूरे राज्य में एक परिवार बना हुआ है और इसके लिए मैं प्रांतीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय चंपेश्वर सिंह जी राजपूत जी को मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहूँगा कि आपने कलाकारों को जो छत्तीसगढ़ के पिछड़े मोती हैं उनको एक ही सूत्र में पिरोने का अपना काम किया है। पुनः एक बार बधाई के पात्र में जोरदार हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी के लिए तालियां। तो देखिए किस प्रकार से, और हमने उन सभी संतजनों को, सभी कलाकारों को, सभी विधाओं के पारंगत महामहिम विभूतियों को हमने इस मंच पर एक जगह लाने का हमने प्रयास किया है। मैं इसलिए ताली नहीं बजवाऊंगा, चिंता मत कीजिए, इसके लिए मैं ताली नहीं बजवाऊंगा। तो हमारे बीच में माननीय हमारे आज के